नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूँ लतिका शामी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज दिनांक 28/3/2025 को एक पत्र परिषद रखी गई, जो कि प्रतीक पांडे, प्रेसिडेंट ऑफ जन ग्रामीण पत्रकार संघ, महाराष्ट्र और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रखी गई थी, जिसमें कि 2 दिवसीय जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है। आपको बताते हुए खुशी है कि जन ग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र और वर्किंग जर्नलिस्ट और एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पत्रकार अधिवेशन एवं सम्मेलन का आयोजन दिनांक 29 और 30 मार्च 2025 को आमदार निवास में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक किया गया है, जिसमें डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार को एकजुट और उनके एकता का यह मेलावा होगा। इस अधिवेशन के दौरान पत्रकारों के मुद्दे को लेकर प्रश्न रखे जाएंगे और यह प्रश्न सभी तरह से सांसद, विधायकों को संगठन की ओर से पत्र भी दिए जाएंगे। हर एक पत्रकार अपनी आवाज इस अधिवेशन के दौरान उठा सकेगा। जिस तरह से पत्रकारों को अन्याय, अत्याचार का सामना करना पड़ता है, उस अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अब हर राज्य से आवाज उठाने का बीड़ा संगठन द्वारा किया जाएगा। आप सभी पत्रकार संपादक भाइयों से विनती उन्होंने की है कि होने वाले इस अधिवेशन में जरूर आए और अपनी आवाज बुलंद करें। डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। सभी पत्रकार और संपादक भाइयों से उन्होंने विनती की है कि होने वाले अधिवेशन और सम्मेलन को प्रकाशित भी करना है और उनकी मांगे ये है कि पत्रकारों का हर राज्य में एक खासदार व आमदार होना चाहिए, पत्रकारों का बोर्ड व महामंडल बनना चाहिए, पत्रकारों के लिए आवास योजना होनी चाहिए, पत्रकारों को सुरक्षा बीमा मुहैया होना चाहिए, पत्रकारों को मानधन मिलना चाहिए, रिटायर्ड पत्रकारों को पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, पत्रकारों के ऊपर लगे झूठे आरोपों का खंडन किया जाना चाहिए, पत्रकारों पर लगे गुनाह वापस लेने चाहिए, पत्रकारों को प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% की छूट मिलनी चाहिए, सभी पत्रकारों को ट्रेन और बस में आरक्षण मिलना चाहिए, पत्रकारों का टोल टैक्स माफ होना चाहिए, पत्रकारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, पत्रकारों को एक्रीडिटेशन मिलना चाहिए, डिजिटल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की ओर से मानधन मिलना चाहिए। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए इन मांगों के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि 29 और 30 मार्च को जरूर आमदार निवास में सुबह 11 से 5 बजे तक जो अधिवेशन रखा गया है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका शामी की रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें चुनाव होते थे, अभी दिल्ली का रजिस्टर जो तुम्हारा है, जिसके बाद में जो आर्यन है, अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जो जिया निकले हैं, शायद आपको पता है नहीं पता है, लेकिन वो संगठन अभी उन्हीं के ऊपर में अवलंबित है। और माधव काका, बिजला जी होनारे और मेरे समस्त यहाँ पे पत्रकार जो भाई है, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। तो कल सम्मेलन में, कार्यक्रम में जरूर आएंगे। धन्यवाद। मैं भी आप में से छोटा सा पत्रकार हूँ। कल 29 मार्च और 30 मार्च जन ग्रामीण पत्रकार संघ और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन पत्रकारों का महासम्मेलन रखा गया है आमदार निवास सिविल लाइन नागपुर में, जहां पर हमने क्रांति एक समय में देखे थे कि पत्रकारों की क्रांति ऐसी थी, पत्रकारिता की जो बात चलती थी, आज वो पत्रकारिता रही नहीं है। सभी इस बार पत्रकारों को एकजुट करने के लिए, पत्रकारों की एकता के लिए हमने ये महासम्मेलन और महाअधिवेशन रखा गया, जहां संपूर्ण राज्य से, पूरे भारत देश के राज्यों से कम 2 से 2.5 हजार पत्रकार इस सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। तो आप सभी से भी यही विनती है कि इस सम्मेलन में आइए और अपना मार्गदर्शन करें। हमने कुछ पत्रकारों के मुद्दे इस सम्मेलन में रखे हैं, जिसमें खास तौर पर नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे गृह मंत्री, महसूल मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, प्रवीण जी दक्के, ऐसे कई मंत्री हमारे कल प्रोग्राम में उपस्थित रहने वाले हैं। पत्रकारों का हर एक राज्य में सबसे पहला हमारे राज्य में आमदार और खासदार होना चाहिए, ये हमारी मांग है। पत्रकारों का बोर्ड और महामंडल बनना चाहिए, पत्रकारों के लिए आवास योजना होना चाहिए, पत्रकारों को
सुरक्षा बिना मिलना चाहिए, पत्रकारों को मानधन मिलना चाहिए, जो रिटायर्ड पत्रकार है उनको पेंशन लागू होना चाहिए, पत्रकारों के ऊपर लगे झूठे आरोपों का खंडन किया जाना चाहिए, पत्रकारों पर लगे गुने वापस लेना चाहिए, पत्रकारों को प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% की छूट मिलना चाहिए, सभी पत्रकारों को ट्रेन और बस में आरक्षण मिलना चाहिए, पत्रकारों का टोल टैक्स माफ होना चाहिए, पत्रकारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, पत्रकारों को एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए, वो चाहे डिजिटल हो, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। डिजिटल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की ओर से मानधन भी मिलना चाहिए। ये हमारे मुद्दों को लेकर हम इस क्रांति को सामने लेके आ रहे हैं और हर पत्रकार इसमें एकता से, एकजुट से शामिल हो, यही हमारी विनती है। धन्यवाद। आपने बताया कि इस कार्यक्रम में तुम्हारे नितिन गडकरी जी आ रहे हैं और राहुल फुले जी आ रहे हैं, तो कितने बजे आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं? इनका अभी समय बताया नहीं गया। उन्होंने बोले कि हम कल जैसे सुबह कॉल करेंगे, प्रोटोकॉल आपको बता देंगे कि कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक के उनका कुछ प्रोग्राम है, उसके बाद में वो वहाँ पे उपस्थित रहने वाला है, ऐसा उनके पीए ने बताया। उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन उन्हीं के हाथ से होगा। हाँ, जैसे 11:30, 12 बजे के इसमें हमारे कुछ दिल्ली से स्पीकर्स आ रहे हैं जो मार्गदर्शन करेंगे, जिसने पत्रकारिता में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है और रिटायर्ड पत्रकार है, वो भी उस प्रोग्राम में सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं। मेरे एक सवाल है, आपने जो जितनी भी योजनाएं बताई है ना, अगर वो सरकार की तरफ से पत्रकारों को मिलती है बड़ी अच्छी बात है, तो कुछ दिनों से ऐसी चलन आया है कि जेन्युइन पत्रकार को बीच में फर्जी पत्रकार घुस जाएगा, तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना? और उनको अगर रोकथाम लगाए तो आपके पास क्या उपाय होगा? हाँ, इसमें हम जैसे नागपुर शहर के कमिश्नर है, हर राज्य के कमिश्नर हैं, ये मुद्दा हम कल सम्मेलन में रखने वाले हैं। जो फर्जी पत्रकार है उन्हें उनकी डिग्री, उनकी मान्यता प्राप्त डिग्री के अनुसार उनको पत्रकारिता में लाया जाए। उसके बाद में ऐसे कई 5वीं पास, 8वीं पास ट्रक ड्राइवर जो काम करने वाले थे, एक समय में ऑटो चलाते थे, वो भी पत्रकार बन गए हैं। चौकीदार भी है। हाँ, तो ऐसे लोगों को हम इस समय में मुद्दा वही रहेगा, हम जितने भी मंत्री आने वाले उनको हम पत्र देने वाले हैं। डीजीपीआर जो अपना है वहाँ पे मुंबई से लेके दिल्ली से लेके हम नागपुर तक के सभी पत्र पहुँचाने वाले हैं और जितने भी पत्रकार कल जो सम्मेलन में शामिल रहेंगे, हम उनकी सिग्नेचर लेके बाकायदा वो फॉर्मेट बनाकर हम सब जगह पहुँचाने वाले हैं। डिग्री की बात की आपने कौन सी होगी? जो जर्नलिज्म की रहती, जो बीजे की रहती, जैसे मास कम्युनिकेशन है उसकी। जैसे मेरी जानकारी के मुताबिक 2 दिन का सम्मेलन है जी। फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा, उसका टाइमिंग क्या? हाँ, फर्स्ट डे जैसा उद्घाटन होगा, उसके बाद में जो स्पीकर आएंगे उनका मार्गदर्शन होगा। मार्गदर्शन होने के बाद में जो शाम का जो सेशन चलेगा, और शाम का सेशन अपने पत्रकारों को जो रहेगा, हर पत्रकारों को माइक दिया जाएगा, जिसमें उनकी मन की भावनाएं, उनके मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक मिनट, आपने बोला कि जो पत्रकार का फर्जी पत्रकार और रियल पत्रकार, हाँ, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, अभी यहाँ पे बैठे हुए भी 90% पत्रकार ऐसे जिनके पास वो डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो वो काय में गिनेंगे, पत्रकार में कि फर्जी? देखिए, वो तो फर्जी में गिना जाएंगे। देखो, आजकल डिजिटल मीडिया जो शुरू हुआ है, लेकिन डिजिटल मीडिया भी वहाँ शुरू हुआ है जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को विराम दिया है। कई प्रिंट मीडिया से, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्होंने भी ऐसे डिजिटल मीडिया शुरू किए हैं। तो उन डिजिटल को, उनको वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है जिन्होंने काम किया, उनके पास में सर्टिफाइड है। जिन्होंने काम किया है, जहाँ काम किया, उनके पास में सर्टिफिकेट मिलता है। आपको शायद सभी को पता होगा, जहाँ हम काम करते हैं, जो भी मीडिया में काम करते हैं, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, चाहे 2 साल का हो, 5 साल का हो, 1 साल का हो। वो एक्सपीरियंस लेटर अपने लिए बहुत बड़ा काम करता है। नहीं, अभी पांडे जी, मेरा सवाल था कि जो स्पीकर आने वाले हैं, तो वो किस विषय पे मार्गदर्शन करने वाले हैं? वही पत्रकारों के मुद्दों को लेकर ही मार्गदर्शन करेंगे। ये जो तुम्हारे मुद्दे हैं, ये काफी साल पुराने मुद्दे हैं, हाँ। लेकिन इसको आज तक के किसी ने उठाया नहीं, आपकी संस्था उठा रही, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है तुमको कि ये जो मुद्दे दिए हैं, इसमें कुछ गाइडलाइन भी होना चाहिए? यूट्यूब जैसे यूट्यूबर पत्रकार है, उनके कुछ गाइडलाइन भी होना चाहिए, ऐसे लगता नहीं आपको? लगता है, बराबर, बिल्कुल बराबर। जैसे कि उनका, यानी कोई अगर यूट्यूब चैनल चलाता है या न्यूज़ चैनल चलाता है, तो उसका मिनिमम 5000 तो भी सब्सक्राइबर होना जरूरी है। हाँ।
और उसके पास एक तो यहाँ की जर्नलिज्म यानी सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे किया हो, उसका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, बराबर। डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, या तो